नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि स्टार्टिंग कहां से करें। इंटरनेट पर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि बिगनर कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई इंडिकेटर बता रहा है, कोई स्ट्रेटेजी बता रहा है, कोई डेली प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल रोड मैप दूंगा जिसे फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बिगनर हैं तो वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि हर स्टेप पहले स्टेप से ही बिल्ड होता है। पार्ट 1 है ट्रेडिंग क्या होती है। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग का मतलब है किसी फाइनेंशियल असेट्स को बाय और सेल करना प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। ये असेट्स स्टॉक हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, कमोडिटी हो सकती है या फिर करेंसी। इन्वेस्टर और ट्रेडर में डिफरेंस समझिए। इन्वेस्टर मंथ्स या ईयर्स के लिए होल्ड करते हैं। ट्रेडर शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट को देखकर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक स्किल है। जैसे ड्राइविंग या कोडिंग सीखना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही। पार्ट 2, बिगनर की सबसे बड़ी गलती। ज्यादातर बिगनर की जर्नी कुछ इस तरह होती है। वीडियो देखी, अकाउंट खोला, पैसा ऐड किया, रैंडम कोई ट्रेड लिया और लॉस हो गया। फिर स्ट्रेटजी बदल दी, फिर लॉस हुआ। फिर इंडिकेटर बदल दिया, फिर लॉस हुआ। फिर कुछ महीनों बाद ट्रेडिंग को स्कैम बोल दिया। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम प्रोसेस में थी। ट्रेडिंग सीखने से पहले लोग अर्निंग के बारे में सोचने लग जाते हैं, जबकि अर्निंग से पहले लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। पार्ट 3, ट्रेडिंग स्टार्ट करने का रोड मैप। मैं बिगनर्स के लिए ये 5 रोड मैप सजेस्ट करता हूं। स्टेप 1, मार्केट को समझो। मार्केट को समझो, मार्केट किस ट्रेड में मूव करता है। ट्रेड 3 होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। मार्केट को समझो, मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, या फिर मार्केट साइडवेज में मूव कर रहा है। ये तीनों ट्रेड आपको समझने आने चाहिए। तीनों का आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कौन से ट्रेड में मूव कर रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज। पार्ट 2, चार्ट्स को समझो। चार्ट्स को समझो, चार्ट्स किस तरह से बनते हैं, चार्ट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। पार्ट 3, रिस्क मैनेजमेंट सीखो। अपने रिस्क को मैनेज करना सीखो। आप कितना टारगेट रख रहे हैं और आप अपना कितना लॉस रख रहे हैं। पार्ट 4, पेपर ट्रेडिंग करो। रियल ट्रेडिंग करने से पहले पेपर ट्रेडिंग करो, जिससे कि आप ट्रेडिंग करना सीख जाओ। पार्ट 5, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो। पार्ट 5 होता है आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो। पार्ट 4, चार्ट्स और कैंडल स्टिक। ट्रेडिंग का लैंग्वेज चार्ट होता है। अगर चार्ट नहीं समझा तो ट्रेडिंग मुश्किल हो जाएगी। सबसे पहले कैंडल स्टिक समझो। एक कैंडल हमें 4 चीज बताती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। कैंडल 2 कलर की होती है, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। मान लेते हैं ये कैंडल रेड कलर की है और ये कैंडल ग्रीन कलर की है। अब इन दोनों का ओपन, हाई, लो, क्लोज भी अलग अलग होगा। ये वाली रेड कैंडल है तो इसका ओपन होगा ये, इसका क्लोज होगा ये। और ये वाली ग्रीन कैंडल है, इसका ओपन होगा ये और इसका क्लोज होगा ये। अब इनकी बात करते हैं हाई और लो की। इसका हाई होगा ये
और इसका लो होगा ये। अब इसकी बात करते हैं, इसका हाई होगा ये और इसका लो होगा ये। ओपन हाई लो क्लोज, दोनों कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज भी अलग अलग होता है। ग्रीन कलर की कैंडल जो होती है वो प्राइस को इंक्रीज हाईलाइट करती है और जो रेड कलर की कैंडल होती है वो प्राइस को डिक्रीज हाईलाइट करती है। जहां पर भी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है तो मान लीजिए यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और जहां पर भी रेड कलर की कैंडल बन रही है तो मान लीजिए यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। मार्केट किस ट्रेंड में है, सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है, ये सब एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। पार्ट 5, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पार्ट 5 होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बिगनर को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने चाहिए। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कहां पर सपोर्ट बन रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस बन रहा है। और सपोर्ट वो एरिया होता है जहां पर बायर्स एक्टिव होते हैं और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां पर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। मान लेते हैं मार्केट साइडवेज में मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। ये मार्केट साइडवेज में मूव कर रहा है तो आपको एक लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है और एक लाइन नीचे ड्रॉ करनी है। अब इसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। ये वाला एरिया आपका होगा सपोर्ट और ये वाला एरिया होगा आपका रेजिस्टेंस। अब अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर आपके सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं, सपोर्ट जोन है तो यहाँ पर आपके बायर्स एक्टिवेट हुए हैं। मार्केट परफेक्ट लाइंस फॉलो नहीं करता, एरियाज फॉलो करता है, इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोन्स की तरह देखो। बहुत सारी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड ही बिल्ड होती हैं। पार्ट 6, रिस्क मैनेजमेंट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, रिस्क मैनेजमेंट। मैं मानता हूं कि ट्रेडिंग में इस स्ट्रेटजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप कैपिटल बचाना नहीं जानते तो बेस्ट स्ट्रेटजी भी आपको नहीं बचा सकती। एक सिंपल रूल, एक ट्रेड में अपने कैपिटल का छोटा पोर्शन ही रिस्क करो, स्टॉप लॉस का यूज करो और कभी भी रिवर्स ट्रेडिंग मत करो। मार्केट हमेशा कल भी खुला रहेगा, लेकिन अगर कैपिटल बचा तो अपॉर्चुनिटीज फिर मिलेंगी। पार्ट 7, पेपर ट्रेडिंग। अभी तक भी आपने अगर रियल ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है तो डायरेक्ट पैसे मत लगाइए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग में आप रियल मार्केट को ऑब्जर्व करते हो। इससे आप इसे स्ट्रेटजी से टेस्ट कर सकते हो, डिसिप्लिन इंप्रूव कर सकते हो और बिना फाइनेंशियल प्रेशर के लर्निंग कर सकते हो। कम से कम कुछ वीक्स तक प्रैक्टिस करिए। पार्ट 8, रियल मनी से स्टार्ट कैसे करें। जब पेपर ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी दिखने लगे तब रियल मनी से स्टार्ट करिए, लेकिन स्मॉल साइज से गोल प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, गोल प्रोसेस फॉलो करना होना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले ये सवाल अपने आप से पूछिए, ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस क्या है, रिस्क क्या है, टारगेट क्या है। अगर जवाब नहीं पता तो ट्रेड को अवॉइड कीजिए। पार्ट 9, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। पार्ट 9 है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट चार्ट नहीं है, बल्कि अपने आप को तैयार करना है। फेयर, रीड, फोमो, ये 3 इमोशंस बिगनर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं है जो हर ट्रेड जीतता है, सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो रूल्स को फॉलो करता है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो याद रखिए, सबसे पहले मार्केट को समझो, फिर चार्ट समझो, पेपर ट्रेडिंग करो, रिस्क मैनेजमेंट को समझो और फिर स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आज से फोकस प्रॉफिट पर नहीं, स्किल डेवलपमेंट पर रखिए। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के किस स्टेज पर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।